शुरू करते हैं यीशु के नाम में। आज एक खूबसूरत विषय है जो चाहते हैं पवित्र आत्मा की हम जानें उसको, और इसीलिए वो पवित्र वचन में रखा गया है ये। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, और इसको बहुत अच्छे से समझने की इच्छा रखिए। ये बातें अगर समझ में आ जाएंगी ना, तो बहुत सारी परेशानियों का सॉल्यूशन हो जाएगा और आज्ञाकारिता आ जाएगी बातचीत में, व्यवहार में, प्रार्थना में, रिलेशनशिप में। और इसे हम वचन से ही सीखेंगे, क्योंकि वचन से ही सीखना है। तो हम शुरुआत करते हैं उस बात से कि प्रभु यीशु ने चेलों पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। हम जानते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो मसीह है, मनुष्य का पुत्र है कि हम परमेश्वर को जानें। तो प्रभु यीशु ने चेलों पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, और उनकी समझ खोली गई। पवित्र शास्त्र समझने की, उत्पत्ति से लेके नबियों की, ज़बूर की मतलब भजन संहिता की, और नबियों की किताब से लेकर जो प्रभु यीशु के बारे में बताई गई थी, क्योंकि वचन प्रभु यीशु है और वचन के ही बारे में बताया गया है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। वो अनुग्रह के कारण देधारी हुआ वचन, तो इमेज के अनुसार समझने की जगह वचन के अनुसार समझने की कोशिश करें। इसीलिए किसी फोटो का, किसी भी ऐसी चीज़ का मसीहत में, क्रिश्चियन में ज़रूरत नहीं है कल्पना की। अगर पुराने समय में देखा जाए तो मसीह का निशान मछली हुआ करता था, जो प्रूफ करता था कि वो मनुष्य का पुत्र है और हमारा मसीह है। इस तरह से वो फुलफिल होता था। पर यहाँ पर हम उस बात को समझें कि प्रभु यीशु ने फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। तो हमें याद होना चाहिए, मिट्टी से बनाया गया आदम और उस पर जीवन की सांस फूंकी गई। ये फूंकना ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है जैसे होते हुए देख। अगर हिब्रू में इसका ट्रांसलेशन सही तरीके का डीप में जाए तो मुंह में मुंह रख कर फूंकना, मतलब पूरी तरह से डाल देना। मेरा ख्याल आप समझ में आ गया होगा इस बात का। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो क्या क्या हो रहा था। तो हम उसमें से एक कैरेक्टर को लेंगे, पतरस को, उसकी सांसारिकता की बात को, वो बातें जो प्रभु यीशु के करीब रहने के बाद भी वो किया करता था। जैसे आज हम प्रभु यीशु के पास हैं तो वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं क्या जो पतरस ने। तो उसकी पहली और पहला हिस्सा हम देखते हैं जो मत्ती 16 में है, क्योंकि सब मसीही लोग पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। उन्हें तो रेफरेंस भी बहुत कंठस्थ रहते हैं, याद में बसे हैं, तो बिल्कुल उन्हें तो मालूम होगा। वो तो बल्कि गलतियां निकालने के आदी हैं। तो उन सब के लिए आज का ये सुसमाचार सबक है। 16 में कहा गया है, जब प्रभु यीशु बता रहे हैं कि क्या क्या होगा अपने मारे जाने, गाड़े जाने के बारे में, तो पतरस पहले बोलता है कि क्या बोलता है उसी की भाषा में। 16:22, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। ये शब्द याद रखिए, झिड़कने लगा। हमारे द्वारा बोलचाल में अलग से प्रार्थनाओं में क्या झिड़का जा रहा है, क्या झिड़का जा रहा है।
और निश्चित झिड़का जा रहा है। वो कैसे, पवित्र आत्मा आगे इन बातों को स्पष्ट ही करना चाहते हैं। तो अपने कान खोल लें इस बात में और तैयार कर लें अपने आप को कि पूरी रीति से पैर भी धुल जाएं और पतरस को जो कहा गया था कि तेरे पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, वो स्थिति आ जाए सचमुच में, और वो कुंजियां आ जाए। फिर ऐसी बातें ना रहें जो व्यवहारिक जीवन में घटती हैं। तो झिड़कने लगा, प्रभु यीशु का झिड़क रहा है। उस समय तक उसे नहीं मालूम था क्या खुदा नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। जानते थे, अंगीकार किए थे कि तू खुदा है, तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। ये सब कुछ बोला गया था, हर बात बोली गई थी, स्वीकार किया गया था। उसके बाद ये बोल रहा है, कैसी बात कर रहा है, कैसी बात करते हैं हम। ये है, झिड़कने लगा। प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। कितना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जैसे खुदा हो गया, जैसे प्रार्थनाओं में और बहुत सी बातों में सामने खड़े होकर इस तरह के चैलेंज करने का कारण क्या है। तो जवाब दिए, इसका कारण का जवाब कि ऐसी बातें एक मनुष्य किस रीति से करता है, वचन के साथ, यीशु के साथ, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ। क्या क्या बड़ी बड़ी डींगे, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बोल बोलने वाला शैतान, अजगर, प्रकाशित वाक्य। तो प्रभु यीशु बोलते हैं, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये फाइनल है, एक स्वभाव कि मनुष्यों की बातों पर मन लगाने वाला जो चला आ रहा है, किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है वचन के साथ। वचन को बताना और वचन से बताना, यहां दो बात समझ लिए। वचन को बता रहा है, वचन को बता रहा है पतरस। क्या हम वचन को बता रहे हैं, वचन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या वचन से बताना? तो वचन से जो हमको मिल रहा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं कि एक मनुष्य सांसारिकता के स्वभाव में बराबर समझ लेता है। अपने बराबर समझ रहा था प्रभु यीशु को, अपने बराबर समझते हैं लोग प्रभु यीशु, पिता, पवित्र आत्मा को। जिस तरह से वो बात करते हैं, वो अपने कान खोल लें, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो हमारे जीवन के सच्चे हैं, उनके साथ व्यवहार करके हम कैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन होने के फर्ज को इस संसार में, इस समाज में। जबकि लोग सच के लिए भटक रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं। कितने लोग, करीब 24% इस्लाम को छोड़ दिए लोगों ने। उसके कई प्रूफ हैं, छोड़ रहे हैं। अब वो कहाँ जाएं, कहाँ है वो सच? या नास्तिक बने या मसीही तैयार हो ऐसे लोगों को जिनको रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ नहीं पता, झूठ से निकल रहे हैं, सच की तलाश में हैं, और हर जगह दुष्ट ने भ्रम फैलाया है। वो पतरस जैसे सांसारिक स्वभाव के कारण जो अपने उपदेश से संसार को भर दिए हैं पवित्र शास्त्र में, ये अंतिम समय में, जबकि लोगों को पता नहीं है, बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं कि भटक रहे हैं वो, और मनुष्य अपने ही आसपास उन्हीं बातों को लिए हुआ है एक कुएं के आसपास। क्यों घटा बढ़ा रहा है? घटा बढ़ा रहा है ना, अपने तरफ से बोल रहा है ना। पिछले समय में मैंने बताया था कि हवा ने कैसे घटाया बढ़ाया था और शैतान ने लाभ उठाया था।
वैसे ही शैतान के हाथ में पड़ के, यहाँ प्रभु यीशु वही बोल रहे हैं। प्रभु यीशु ने परीक्षा के समय शैतान को कैसे भगाया था। बहुत अच्छा लगता है बाइबल में कि तुम उसको डांटोगे और भाग जाएगा। सिर्फ कहते हो वाकई में भागा है, तो फिर वचन को बताते हो कि वचन में से बताते हो, वचन से बताते हो। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें इन बातों को पवित्र आत्मा समझाना चाह रहे हैं, इसलिए कि दुष्ट कैसे भटकाता है, भरमाता है, वो किस रीति से चाहता है कि नाश हो। इसको आप और भी प्रार्थनाओं में जाके पवित्र आत्मा से मदद लेके और भी सुंदर और भी बेहतर समझ के साथ, जहाँ प्रभु यीशु ने बोला मेरे में से लेकर बताएगा, पवित्र आत्मा को वचन में से ही लेकर बताया जाएगा, वचन से बाहर नहीं बताया जाएगा। अगर ऐसा कोई मनुष्य कर रहा है तो वो अपनी मनमानी कर रहा है, शैतान के हाथ में है, वो अंधा है, बहरा भी है। अब अंधे भी एक बात आ गई तो उससे भी सुनते चले जाइए। जब प्रभु आ रहे थे तो यरीहो के वो अंधे दाऊद की संतान करके पुकारते हैं, दाऊद की संतान, अंधे पुकार रहे हैं। उस समय तक अगर लोग जानते कि ये दाऊद की संतान है, वो दाऊद की संतान कह रहे हैं। यीशु नासरी कहा गया, नासरत में माना जाता था वो नासरत में पैदा हुआ, जबकि वो बैतलहम में पैदा हुआ। लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक ये बोला गया कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या। नासरत का मतलब होता है पेड़ की शाख, एक वो जगह पर पेड़ का अंग। बैतलहम का रोटी के घर का अंग नासरत। आज जब हम सबसे खूबसूरत विषय पे जा रहे हैं, और ये प्रत्येक विश्वासी के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़बोलापन, बहुत ज़्यादा बोलना, उससे अच्छा पतरस ने बोला था मैं 5 बातें बोलूं, 4 बातें बोलूं, चुप रहूं। क्यों बोला गया था। और आज जो बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश की जा रही है, वचन में से नहीं, अपनी कल्पना और अपने विचारों से बनाया हुआ सारा कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। और वो हिस्सा मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं कि पतरस क्या कर रहा था। अंत में अगर हम देखें तो उसने पश्चाताप किया, फिर बड़बोड़ापन, नहीं मैं तो तू मेरे को नहला दे, पैर धोना, आगे बढ़ बढ़ के वो जो ये बोलता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है हमारा, और प्रभु यीशु बोलता है कि तुझे लहू और मांस ने नहीं ये प्रकट किया। ये सब जान रहे हैं, यानी मैं मनोअवस्था बता रहा हूँ, मैं पतरस की बात से मनुष्य की मनोदशा बता रहा हूँ। यहूदा का चूमना, धोखा देना, वो एक ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष था, उसने धोखा दिया कोषाध्यक्ष ने। वो नेचर देखो अपनी कलीसिया के बीच में, अपने बीच में। यहूदा तो एक पात्र है जो परमेश्वर ने रखा, पतरस एक पात्र है जो परमेश्वर ने रखा, कि ये कैसे परमेश्वर से बात करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। बहुत सारा उठा के बाइबल पढ़ने की जगह शांत होकर अपने पिछले समय में अपने व्यवहार के बारे में जाने। एकदम से जल्दबाजी में तेजी से बोलना क्या उचित है। कोई छोड़े तो छोड़े, पर मेरी जान भी चले जाएगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ने बोल दी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। रोया, देखा वो सच्चाइयों को। आज वचन हमारे मुंह में है, हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, सब बातें हमारे साथ हैं। और कठिन समय है, पिछले समय भी झूठ, वो शैतान इसके पहले के एपिसोड में मिलेगा, घटाना बढ़ाना शुरू से चला जा रहा है, शुरुआत है वो। पर आज हम उस व्यवहार को सीख रहे हैं जो
पतरस कर रहा है, जो आज का मनुष्य कर रहा है, में से बताने की जगह वचन को बता रहा है। वचन को, यीशु को बता रहा है। अपनी बातें यीशु से सुनना है कि यीशु को बताने वाला बनना है। यीशु को बता रहे हैं, परमेश्वर को बता रहे हैं कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे। अपनी प्रार्थनाओं में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जबकि बोलते हैं कि हम सर्वप्रथम स्थान तुझे दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। क्या रटे हुए शब्द बोल रहे हैं कि तू अलफ और ताव है, तू अनादि अनंत सृष्टि करता है, तू महान है, बड़ा है, कादोल है, अलीवान है, तेरे काम नैफलात भयानक महाकर्म है, तूने ऐसा ऐसा किया। भजन संहिता में सब उल्लेख है कि उसके काम आज एक शानदार मौका है, वो शैतान से छुटकारा पालो। शैतान के साथ हो, यीशु के भी साथ वचन को बहकाना और भरमाना और अपनी नाना प्रकार की उसकी सुनना जो वो फुसफुसाता है। बहुत अच्छे से याद आता है, बोले जब दुष्ट आत्मा निकलती हैं तो साफ देखती हैं, तो 7 और दुष्ट आत्माओं को, 7 दुष्ट आत्माएं मतलब वही व्यभिचार, बहकाने, भरमाने और लोभ, लालच और सब घिनौनी, झूठी, गढ़ने वाले और जादू टोना और नाना प्रकार की बुराइयों को से बात करती। चलो अपने घर में चलते हैं, परमेश्वर का मंदिर हो कहते हो, परमेश्वर का भवन हो कहते हो, और दुष्ट आत्माएं कहती हैं चलो अपने घर में चलते हैं। कैसे कह पाती हैं वो? लहू नहीं लगा क्या? ग्रहण नहीं करे क्या? पतरस में देखे हैं सब जगह। इसीलिए कई लोग पड़े हुए हैं अपने लुचपन के कारण, और कई रोगी पड़े हैं और कई मर गए। वजह थी ये व्यवहार जो पतरस और प्रभु के बीच की सारी बातें। 16 के बाद पढ़ो, 22 में देखो क्या क्या है, सब मालूम है आपको, पर मैं मूल नींव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुख्य कि हमें मालूम है दाऊद की संतान है, उसने आंखें खोल दी हैं, कान खोल दिए, खोद कर खोला है यीशु, उसने हमारे कान। ये सब आपका पढ़ाया है, बहुत अध्ययन है आपका, आप सबों का बहुत ज़्यादा अध्ययन है, पर पवित्र आत्मा का प्रकाशन, उसका अभिषेक, ये जान लो। और ये सब के लिए रखा हुआ है कि हम उसको बराबर का समझ रहे हैं। वो तो बोलता है मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, उसने छोटा नहीं बनाया, मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। उसने बता दिया, तुलना कर दिया यूहन्ना से लेके कि स्वर्ग में कौन का कैसा स्थान है। आसपास के पूरे वातावरण में देख लो किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग भटक रहे हैं, लोग तलाश कर रहे हैं सच्चाई की। हमारे जीवन में सच्चाई है, जीवता परमेश्वर है जो पुनरुत्थान पर जयवंश से भी बढ़कर हुआ और मौत को निकम्मा किया, हमें अधिकारी बनाया, सारे अधिकार दिए, खोलने, बांधने, सब बातों के पवित्र आत्मा दे दिया। उसके साथ संगति करो ना, वचन के साथ। अपने अलग से कैसे नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, इनको चेक कर लो जो आज तक बनाए थे। लोगों को ठोकर खिलाने का कारण मत बनो, उनको बहलाने, फुसलाने, लुभाने का कारण मत बनो। परमेश्वर की इच्छा जानो और वो भलाई का है। हो सकता है कि थोड़ा समय बहुत कठिन लग रहा हो, निश्चित सबके जीवन में ऐसे कठिन है। उस समय उसके साथ वो ही शांति देगा, वो ही आनंद देगा। मनुष्य नहीं दे सकता, कुछ नहीं, उसके बस का नहीं, उसके पास है ही कुछ नहीं जो वो दे सकता हो। हमारे जीवन में यीशु के द्वारा ही हम दे सकते हैं, और उसमें हमारा सहायक पवित्र आत्मा है। मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा ये हिस्सा, जो हमको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें आगे बढ़ना है और इस हिस्से को बहुत आगे बढ़ाना है कि
हम कितने सतर्क रहें। जिसने हमारे साथ वाचा बांधी बहुतायत के जीवन देने की, अनंत जीवन की, हमने मार्ग शुरू से समझा। अब मैं वो सत्य को बता रहा हूँ, ये वो वचन के सच्चाइयाँ जो बहुत सरल हैं। और ये सब आपस में हम कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए मेल मिलाप का आत्मा, धीरज का आत्मा ये दिया गया है, उसे काम करने तो कहा गया है। अगर हम लूका 22 के आगे जाते हैं, 61-62 में, जहाँ वो पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है कि मैंने कैसा कैसा, उसे पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी कि कैसे मैं बढ़ चढ़ कर बात करता, कैसी कैसी बातें कहता था मैं। प्रार्थनाओं में जो अनर्गल बोला जाता है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, चिल्ला चिल्ला के, चीखना चिल्लाना दुष्ट का काम है, शैतान का काम है। ये तो समझ में ही आ गया होगा ना, हड़बड़ी और गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। इस हिस्से को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मैं चाहता हूँ इस विषय पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस कर लें, तो उस बात से छुटकारा होगा जो हमारे विवेक और विचारों में समा गई है, बेकार की, अनर्थ की, लोगों की। लोगों ने क्या कहा, यीशु ने बता दिया, तो मनुष्यों की। आपको पवित्र आत्मा क्या बता रहा है? आप जब शांत हो रहे हैं इस विषय पर स्वीकार करके कि मैं क्या व्यवहार कर रहा हूं और पवित्र आत्मा मुझे क्या बता रहा है, तो सुनोगे भी, जो समझना है समझोगे भी। मैंने फूकना बताया, पवित्र आत्मा हमने पाया है, वो आग हम पा रहे हैं। तो ये सुनना, देखना, समझना सब होगा। हाँ, हो गया है। बहुत अच्छे काम भी हुए होंगे, बहुत गलतियां भी हुई होंगी, पर जब हम सचमुच में एक राजदूत कहलाना चाहते हैं अपने आप को, जो लिखा है उसके, तो व्यवहार भी वैसा होना चाहिए, हमारा आचरण चरित्र वैसा होना चाहिए, मनुष्य के अनुसार नहीं होना चाहिए, उनके रीति रिवाजों के अनुसार नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा था, तुम्हारी अगर धार्मिकता, धर्मी, तुम्हारे कर्म सदूकी और फरीसी से ज़्यादा हो तो ये हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। पर एक हल्का सा ये हिस्सा पवित्र शास्त्र में दिया है कि जो अपने कर्मों पर, अपने बल पर, अपने दानों पर, अपने दया और ये दिखाने वाले तमाम पाखंड और ढोंगों पर विश्वास करते हैं और उस पर अपने आप को खुशी देना चाहते हैं, तो वो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। फाइनल प्रभु यीशु की धार्मिकता में हम सब पाते हैं, अपने कर्मों से नहीं। और वो धार्मिकता उस विश्वास की है और आशा की हुई वस्तु वो है हमारे जीवन में जो भरोसेमंद है, हमारा उद्धार करता, जो था, है और आने वाला है। बहुत जल्दी, अभी सुने होंगे, रेड आई पर आ गए हैं वो लाल बछिया। अब वहाँ पर बनेगा, वहाँ घृणित वस्तु बैठेगी, तो क्या वहाँ पर जो उसके राख से पवित्र किया जाएगा, जो किया गया था, पर बैठना तो वहाँ घृणित वस्तु है फाइनल, और वो चिन्ह है लास्ट। तो वो घृणित वस्तु बैठने के तक इंतज़ार करना है, क्या है, लाल बछिया के उससे। अब कुछ लाई गई हैं, कुछ समय है, हो सकता है 23 सितंबर। हाँ, ये तारीख बहुत अद्भुत होनी है। किस लिए होनी है मैं नहीं जानता, मैं कोई समय और वो निश्चित नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, एक समय रहता है बछिया के लिए भी चेक करने का। तो ये सब छोटी छोटी आसपास की मैं घटनाएं बता रहा हूँ कि किस बुरी तरह, और मसीह विरोधी किस बुरी तरह आ रहा है। तो हम आसपास देखें और ऐसे लोगों को भी संभालें। जब खुद ही संभले नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे संभालेंगे? अपने आप को, जब तक हम अपने आप के प्राण बचाना चाहेंगे, निश्चित हम खो देंगे।
प्रभु यीशु कितना दुखी हुआ था, रोया था, ये सारी चीज़ों को देखकर परेशान हुआ था। आज जब हम उसके चेलों के द्वारा सारी चीज़ें, वचन के द्वारा सारी चीज़ें जान रहे हैं और लोग भटक रहे हैं, उन भटकने वालों के लिए जब तक खुद का भटकना ख़त्म नहीं होगा, भटकने वालों के लिए कैसे, पर कितना, कोई कठिन नहीं, कुछ कठिन नहीं, मैं शुरू से बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा के साथ वचन हमें मिलेगा, वचन हमें दे दिया गया है, हमारे मुंह में है, उसने हमारे हृदय को मांस का कर दिया है। तो वो सांसारिकता की कठोरता के कारण बड़े बड़े दावे ना करें। बड़े दावे की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अगर छोटा सा भी मौका मिलता है तो इन बातों पर ध्यान दें। हम इसके आगे जाएंगे, पवित्र आत्मा मजबूत करेंगे, पर चेक हमको खुद को करना है। हम कैसी बात कर रहे हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे कैसे रिलेशन है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, इस पर फोकस होना चाहिए कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कैसे हैं हम। क्या अपने बुद्धि, ज्ञान और इन सब बातों से, तो ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है। ये मनुष्यों के दिए हुए ज्ञान से कुछ नहीं मिलना है। उसमें तो इतने सारे गहरे रहस्य हैं कि इंसान का दिमाग फट जाए। मैंने शुरू में बहुत सी बातें ऐसी बताई हैं और लाखों ऐसी बातें हैं, और इसीलिए कहा गया है पवित्र शास्त्र में, ये समझना तुम्हारा काम नहीं है। और जब हमको समझने की समझ दी गई है पवित्र शास्त्र को, तो इस छोटे छोटे हिस्सों को समझ लें। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, जब ये मिला है और ये बोला जा रहा है, इसमें सामर्थ्य पवित्र आत्मा की, निश्चित ये वाणी उसकी है और ये हृदय में काम करेगी, सोचने पर विवश करेगी। 5-10 मिनट तो निकालें इसके लिए कि हमारे कैसे व्यवहार हैं उसके साथ। मैंने एक समय एट्रीब्यूट के बारे में बताया था, विशेषताओं के बारे में, और कैसे डेली हम डेवलप कर सकते हैं उसके साथ उसके स्वभाव को। तो आज के लिए तो इतना काफ़ी है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, और मुझे उम्मीद है ढूंढने वालों ने पाया है, मांगने वालों को मिला है, खटखटाने वालों को खुला है। यह हर समय है। पिछली बार सत्य के बारे में बता दिया था कि सबसे बड़ा सच झूठ का सच, शैतान का ये दूसरा हिस्सा जहाँ वो पर करता है, और बहुत सारी जगह पर वो हारा हुआ है। फाइनल हम विजय पथ पर हैं। ये सारी बातें तैयार होने के लिए और भी बलवंत हो, दाऊद जैसे हो जाओ, हर कमज़ोर दाऊद जैसे होगा। और ये समय उसी का है और उसी की तैयारी करिए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा सब पर अनुग्रह हो। यीशु के नाम में परमेश्वर के मुख्य तेज का प्रकाश सब पर चमकर सब पर अनुग्रह हो और सबकी रक्षा हो। वो जो उससे प्रेम रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो उसके चुने गए हैं, जो बुलाहट में है, तैयार हों, एक अच्छे राजदूत बन जाए कि आपके चरित्र से सामने वाला प्रेरणा पाए। निश्चित कर रहे हैं, आप कर रहे होंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। दिखाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ प्रकट करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किए जाओगे। आमीन।